तो अगर मैं आपसे कहूं, अगले सिर्फ 30 दिनों में आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। न कोई महंगा कोर्स, न कोई जादुई ट्रिक, और न ही दिन रात 18 घंटे काम करने की जरूरत। सिर्फ 7 ऐसी आदतें जो दुनिया के सबसे सफल और अनुशासित लोग हर दिन अपनाते हैं। लेकिन अफसोस, 90% लोग इन आदतों को जानते तो हैं, लेकिन कभी अपनाते नहीं। और यही वजह है कि उनकी जिंदगी सालों तक वहीं की वहीं रह जाती है। जरा सोचिए, अगर अगले 30 दिनों बाद आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो, आपका शरीर फिट हो, आपकी सोच सकारात्मक हो, लोग आपकी इज्जत करने लगें, आपके अंदर अनुशासन आ जाए और हर सुबह उठते ही आपको महसूस हो कि अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? अगर जवाब हां है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई हर आदत आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। और याद रखिए, इस वीडियो का कोई भी अध्याय मिस किया तो हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट छूट जाए। तो तैयार हो जाइए अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक नए और बेहतर इंसान बनने की यात्रा शुरू करने के लिए। पीएस बुकेश, आप देख रहे हैं ऐसी किताबों और लाइफ चेंजिंग आइडियाज की दुनिया, जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सबसे पहले खुद को बेहतर बनाओ। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत दुनिया को बदलने से नहीं, खुद को बदलने से करनी होगी। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की कमियां खोजने में निकाल देते हैं। किसी की गलती पर उंगली उठाना आसान लगता है, लेकिन अपने अंदर झांकना सबसे मुश्किल काम होता है। यही वह सबसे बड़ी गलती है जो अधिकांश लोग करते हैं। याद रखिए, हर वह इंसान जिसने जीवन में असाधारण सफलता हासिल की है, उसने अपनी यात्रा दुनिया बदलकर नहीं, बल्कि खुद को बदलकर शुरू की थी। अगर आपकी सोच हर समय नकारात्मक रहती है, अगर आपकी रोजमर्रा की आदतें कमजोर हैं, अगर आपके जीवन में अनुशासन की कमी है, तो दुनिया का सबसे बड़ा अवसर भी आपको लंबे समय तक सफल नहीं बना सकता। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर सुबह उठकर आईने में देखिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं कल वाले अपने आप से बेहतर इंसान बना हूं? अगर जवाब नहीं है तो निराश मत होइए। यही वह पल है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। आज ही अपनी बुरी आदतों की एक सूची बनाइए। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस हर दिन एक छोटी आदत पर काम कीजिए। अगर आप घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा बचाइए और रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ने की आदत डालिए। एक अच्छी किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, वह आपकी सोच का स्तर बदल देती है। नई नई स्किल्स सीखिए, चाहे कोई नई भाषा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई डिजिटल स्किल या ऐसा कोई हुनर जो आपके भविष्य को बेहतर बना सके। हर नई स्किल आपके आत्मविश्वास में एक नई ईंट जोड़ती है। इसके साथ साथ अपने शरीर पर भी काम कीजिए, क्योंकि एक मजबूत दिमाग हमेशा एक स्वस्थ शरीर में ही सबसे अच्छी तरह काम करता है। रोज व्यायाम कीजिए, थोड़ा चलिए, दौड़िए, योग कीजिए या सिर्फ 20 मिनट अपने शरीर को दीजिए। याद रखिए, लोग आपको आपके शब्दों से कम और आपके व्यवहार, अनुशासन और परिणामों से ज्यादा पहचानते हैं। जब आपके अंदर अनुशासन आता है, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जब आपकी आदतें बदलती हैं, तो पूरी दुनिया का नजरिया भी आपके प्रति बदलने लगता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से मत कीजिए, क्योंकि आपकी असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले अपने आप से है। बस हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखिए। शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन यही छोटे छोटे कदम कुछ महीनों बाद आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देंगे। इसे ही कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। छोटे सुधार जब लगातार किए जाते हैं तो वही सबसे बड़े परिणाम पैदा करते हैं। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है।
आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आवाज में आत्मविश्वास आ जाता है, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। और सबसे खास बात, अच्छे अवसर भी ऐसे लोगों की तरफ खुद खींचे चले आते हैं। इसलिए आज से एक फैसला लीजिए, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए और अपने चरित्र, अपने अनुशासन, अपनी सोच और अपनी आदतों को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दीजिए। यही पहला कदम है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। हमेशा याद रखिए, जिंदगी तब नहीं बदलती जब परिस्थितियां बदलती हैं। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला कर लेता है। अब इस आदत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। खुद को सुधारना कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक रोजाना चलने वाली प्रक्रिया है। हर सुबह आईने में देखिए और खुद से पूछिए, आज मैं अपने अंदर क्या बेहतर कर सकता हूं। अपनी कमजोरियों को लिखिए। अगर फोन ज्यादा चलाते हैं तो स्क्रीन टाइम कम करने का लक्ष्य बनाइए। अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। अगर शरीर कमजोर है तो रोज थोड़ा सा व्यायाम शुरू कीजिए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन निरंतरता हमेशा बड़ी होती है। किताबें आपकी सोच को विस्तार देती हैं, नई स्किल्स आपके भविष्य को मजबूत बनाती हैं। व्यायाम आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी शांत रखता है। धीरे धीरे ये छोटी आदतें आपकी पूरी दिनचर्या बदल देती हैं। और जब आपकी दिनचर्या बदलती है तो आपकी किस्मत भी बदलने लगती है। लोग आपके आसपास रहना पसंद करने लगते हैं क्योंकि उन्हें आपके अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। तुलना करने की आदत छोड़ दीजिए। हर इंसान का सफर अलग होता है, इसलिए अपना ध्यान सिर्फ अपने विकास पर रखिए। आज 10 मिनट ज्यादा पढ़ लीजिए, कल 5 मिनट ज्यादा व्यायाम कर लीजिए, परसों एक नई चीज सीख लीजिए। यही छोटे कदम आने वाले वर्षों में आपको उस जगह पहुंचा देंगे जहां पहुंचने का सपना आज आप देख रहे हैं। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी चाल बदलेगी, आपकी आवाज में दम आएगा और लोग आपको एक प्रेरणा के रूप में देखने लगेंगे। याद रखिए, सच्ची सफलता दूसरों को बदलने से नहीं बल्कि खुद पर लगातार काम करने से मिलती है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब इंसान अंदर से मजबूत बन जाता है तो बाहरी दुनिया भी उसके पक्ष में काम करने लगती है। इस आदत को अपनाने के लिए रोज खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। बुरी आदतों को खत्म होने में समय लगेगा, लेकिन धैर्य रखिए, किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए, अपने शरीर पर काम कीजिए और हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनते जाइए। याद रखिए, अनुशासन वह चाबी है जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। और जब आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तब सफलता आपके पीछे चलना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी 6 और ऐसी आदतें बाकी हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। चैप्टर 2। सबसे पहले अपने शरीर को फिट बनाओ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुने, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो और आपके अंदर हर समय ऊर्जा, उत्साह और जोश बना रहे, तो सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाइए। याद रखिए, एक मजबूत शरीर सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान नहीं होता, बल्कि ये आपके अनुशासन, आत्मसम्मान और जीवन के प्रति आपकी गंभीरता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। जरा सोचिए, अगर आपका शरीर हर समय थका हुआ महसूस करता है, थोड़ी सी मेहनत में ही सांस फूल जाती है और दिन भर ऊर्जा की कमी रहती है, तो आप अपने बड़े सपनों के लिए लगातार मेहनत कैसे कर पाएंगे? यही कारण है कि फिटनेस को कभी खर्च मत समझिए, इसे अपने भविष्य में किया गया सबसे बेहतरीन निवेश समझिए। रोज सिर्फ 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज, हल्की दौड़, पुशअप्स, स्क्वाट्स, योग या जिम, ये छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन सिर्फ व्यायाम ही काफी नहीं है, अपने खान पान पर भी उतना ही ध्यान दीजिए। जंक फूड कम कीजिए, भरपूर पानी पीजिए और अपनी डाइट में प्रोटीन, ताजे फल और हरी सब्जियों को शामिल कीजिए। याद रखिए,
आपका शरीर वही बनता है जो आप रोज उसे देते हैं। शुरुआत आसान नहीं होगी। आलस आएगा, शरीर में दर्द होगा और आपका मन आपको हर दिन नए नए बहाने देगा। लेकिन जो इंसान इन बहानों से जीत जाता है वही असली विजेता बनता है। धीरे धीरे सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी मजबूत होने लगता है। क्योंकि फिटनेस सिर्फ मसल्स बनाने का नाम नहीं है। फिटनेस अपने मन, शरीर और आदतों पर नियंत्रण पाने की कला है। जब आप आईने में खुद को पहले से बेहतर देखते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आपकी चाल बदल जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और लोग बिना कुछ कहे आपके अंदर आए बदलाव को महसूस करने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया आपकी बातें सुनने से पहले आपके व्यक्तित्व को देखती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से अपने शरीर को प्राथमिकता दीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाइए, क्योंकि आज का एक छोटा सुधार 1 साल बाद आपको बिल्कुल नया इंसान बना सकता है। एक मजबूत शरीर मजबूत सोच को जन्म देता है। मजबूत सोच मजबूत आत्मविश्वास पैदा करती है और मजबूत आत्मविश्वास एक सफल जीवन की नींव रखता है। आइए इस अध्याय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। फिटनेस कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की आदत है। जब आप नियमित व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जिन्हें हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। यही हार्मोन आपके तनाव को कम करते हैं, मूड बेहतर बनाते हैं और आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखते हैं। दौड़ना, पुशअप्स, स्क्वाट्स या कोई भी नियमित व्यायाम आपके शरीर के साथ साथ आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है। संतुलित भोजन आपके शरीर को सही ईंधन देता है। भरपूर पानी शरीर को स्वस्थ रखता है। फल और सब्जियां आवश्यक विटामिन और मिनरल्स देती हैं और प्रोटीन आपके शरीर को ताकत देता है। सबसे बड़ी लड़ाई जिम में नहीं, अपने आलस से होती है। जो इंसान हर दिन अपने आलस को हराता है वह धीरे धीरे मानसिक रूप से भी अटूट बन जाता है। जब आपका शरीर बदलता है तो आपकी चाल बदलती है, चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देता है और लोग आपके व्यक्तित्व को नोटिस करने लगते हैं। याद रखिए, अपने शरीर को प्राथमिकता देना अपनी पूरी जिंदगी को प्राथमिकता देना है। आज का एक छोटा कदम कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर अभी तक आप पीएस बुकेश के साथ जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी बदलने की सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 3, हर बुलावे पर तुरंत मत जाओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी मौजूदगी की कीमत समझें और आपके समय का सम्मान करें, तो सबसे पहले आपको अपने समय की कीमत समझनी होगी। बहुत से लोग किसी का एक फ़ोन आते ही या एक मैसेज मिलते ही अपना सारा काम छोड़कर तुरंत पहुंच जाते हैं। शुरुआत में ये आदत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी उपलब्धता समझने लगते हैं। और जहां इंसान हर समय उपलब्ध रहता है वहां उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको घमंडी बनना है या लोगों की मदद करना छोड़ देना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना सीखना होगा। हर किसी को तुरंत हाँ कह देना हमेशा अच्छाई नहीं होती। कई बार यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सफल लोग अपने समय को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। वे हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। वे वहीं जाते हैं जहां उनका समय वास्तव में मूल्य पैदा करता है। जरा सोचिए, अगर आप अपना पूरा समय दूसरों की जरूरतें पूरी करने में लगा देंगे तो अपने सपनों के लिए समय कब निकालेंगे? याद रखिए, जिसने अपने समय पर नियंत्रण पा लिया उसने अपनी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण पा लिया। अगली बार जब कोई आपको बुलाए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से मना करना बिल्कुल सही है। जो लोग सच में आपकी इज्जत करते हैं वे आपके समय की भी इज्जत करेंगे। अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाइए। पढ़ाई, काम, एक्सरसाइज, परिवार और खुद के विकास के लिए अलग अलग समय तय कीजिए। जब लोग देखेंगे कि आप अपने समय को गंभीरता से लेते हैं तो वे भी आपको गंभीरता से लेने लगेंगे। हमेशा याद रखिए, हर जगह मौजूद रहने वाला इंसान अक्सर कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं बन पाता। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाइए,
अपने समय की रक्षा कीजिए और हर बुलावे पर तुरंत जाने की आदत छोड़ दीजिए। यही आदत आपको अनुशासित, सम्मानित और असाधारण इंसान बनाएगी। चैप्टर 4। हर समय किसी के लिए उपलब्ध मत रहो दोस्तों। एक अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, दूसरों की मदद करना भी जरूरी है, लेकिन हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत से लोग अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। वे हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर काम के लिए बिना सोचे हाँ कह देते हैं और धीरे धीरे अपनी जरूरतों को सबसे पीछे छोड़ देते हैं। शुरुआत में लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ वही लोग उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। यही कड़वा सच है। जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत अक्सर कम हो जाती है। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं या खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं, तो हर किसी के लिए तुरंत उपलब्ध होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। याद रखिए, अपने समय और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थ नहीं बल्कि समझदारी है। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तभी आप लंबे समय तक दूसरों की सही मायनों में मदद कर सकते हैं। एक खाली गिलास कभी किसी दूसरे गिलास को नहीं भर सकता। ठीक उसी तरह अगर आप खुद मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं तो आप किसी और के लिए भी उपयोगी साबित नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए, अपनी दिनचर्या बनाइए, अपने लक्ष्य तय कीजिए और लोगों को विनम्रता से बताइए कि आप कब उपलब्ध हैं और कब नहीं। जो लोग सच में आपकी इज्जत करते हैं वे आपकी सीमाओं का भी सम्मान करेंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ आपका समय चाहते हैं उन्हें आपकी सीमाएं पसंद नहीं आएंगी और यही आपकी सबसे बड़ी पहचान होगी। याद रखिए, अपनी जिंदगी का कंट्रोल कभी भी दूसरों के हाथ में मत दीजिए। अपने समय की रक्षा कीजिए, अपनी मानसिक शांति की रक्षा कीजिए और अपने सपनों की रक्षा कीजिए। हर समय सबके लिए उपलब्ध रहना सफलता नहीं है। सफलता सही समय पर सही व्यक्ति के लिए और सही काम करने में है। इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाइए, फिर पूरी दुनिया की मदद कीजिए। आइए इस अध्याय को और गहराई से समझते हैं। हर समय उपलब्ध रहने की आदत धीरे धीरे आपकी कीमत कम कर देती है। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जब आप खुद थके हुए होंगे तो किसी और को भी पूरी तरह सहारा नहीं दे पाएंगे। अपनी दिनचर्या बनाइए, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखिए और अपने समय का नियंत्रण हमेशा अपने हाथ में रखिए। याद रखिए, जो अपने समय का मालिक बन जाता है वही अपनी जिंदगी का भी मालिक बन जाता है। चैप्टर 5। लोगों के बीच फालतू मत बोलो दोस्तों। इस दुनिया में आपकी पहचान इस बात से नहीं बनती कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। बहुत से लोग हर बातचीत में अपनी राय देना चाहते हैं, हर बहस जीतना चाहते हैं और बिना जरूरत लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जो इंसान हर समय बोलता रहता है उसकी बातों की कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। वहीं जो व्यक्ति पहले ध्यान से सुनता है, समझता है और फिर सोच समझकर बोलता है, लोग उसकी बातों को अधिक सम्मान और गंभीरता से सुनते हैं। इसलिए आज से एक नई आदत अपनाइए। पहले सुनिए, फिर समझिए और उसके बाद बोलिए। बिना पूरी जानकारी के किसी भी विषय पर टिप्पणी मत कीजिए। सिर्फ इसलिए मत बोलिए कि आपको कुछ कहना है। बोलिए जब आपकी बात किसी की जिंदगी में मूल्य जोड़ सके। याद रखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। कई रिश्ते, कई अवसर और कई सम्मान सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि किसी ने बिना सोचे बोल दिया। सफल लोग जानते हैं कि चुप रहना भी एक ताकत है। जब आप कम बोलते हैं तो ज्यादा सीखते हैं, लोगों को बेहतर समझते हैं और गलतियां भी कम करते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत गुस्से में जवाब मत दीजिए। कुछ पल रुकिए, सोचिए, क्योंकि कई बार आपकी चुप्पी सबसे ताकतवर जवाब बन जाती है। अपनी बातचीत में हमेशा विनम्रता, स्पष्टता और सम्मान बनाए रखिए। गपशप, दूसरों की बुराई और बेकार की बहसों से जितना दूर रहेंगे
उतना ही आपका व्यक्तित्व निखरेगा। जब आप कम लेकिन प्रभावशाली बोलना सीख जाते हैं तो लोग आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। हमेशा याद रखिए, बुद्धिमान इंसान अपनी आवाज ऊंची नहीं करता, अपनी बातों की गुणवत्ता ऊंची करता है। इसलिए आज से कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और वही कहिए जो आपकी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। अगर आप पीएस बुकिश के साथ यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए, आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, आप खुद को बेहतर बनाना सीख रहे हैं। चैप्टर 6, कभी कभी ना कहना सीखो। दोस्तों, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक शब्द सीखना होगा और वह शब्द है ना। बहुत से लोग पूरी जिंदगी तनाव, थकान और निराशा में इसलिए जीते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा या उनके बारे में गलत सोचने लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो व्यक्ति हर बात पर हां कहता है वह धीरे धीरे अपने सपनों को ना कहने लगता है। याद रखिए, हर हां के साथ आप अपना समय किसी और को दे रहे होते हैं और उसी समय आप अपने किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को ना कह रहे होते हैं। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं पहचानिए। अगर कोई काम, आपकी पढ़ाई, आपके करियर, आपके लक्ष्य या आपकी मानसिक शांति के बीच आ रहा है तो सम्मानपूर्वक ना कहना बिल्कुल सही है। ना कहना बदतमीजी नहीं, बल्कि अपने समय और अपनी सीमाओं का सम्मान करना है। सफल लोग हर अवसर को स्वीकार नहीं करते, वे सिर्फ उन्हीं अवसरों को चुनते हैं जो उन्हें उनके सपनों के करीब ले जाएं। अगर आप हर किसी की समस्या हल करने निकल पड़ेंगे तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने का समय ही नहीं बचेगा। इसलिए बिना अपराध बोध के स्पष्ट, विनम्र और आत्मविश्वास के साथ ना कहना सीखिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके पास अपने सपनों के लिए पहले से कहीं ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा मानसिक शांति है। जो लोग सच में आपकी कद्र करते हैं वे आपके ना का भी सम्मान करेंगे, और जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं वे धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी पहली जिम्मेदारी है अपने जीवन, अपने समय और अपने भविष्य को बेहतर बनाना। इसलिए जहां जरूरी हो, आत्मविश्वास के साथ ना कहिए, क्योंकि कई बार एक सही ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 7, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखो। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी दौलत, उसकी डिग्री या उसका ताकतवर शरीर नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका सकारात्मक व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व की सबसे सुंदर पहचान है एक सच्ची मुस्कान। मुस्कुराने वाला इंसान मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद तलाश लेता है, जबकि हर समय शिकायत करने वाला व्यक्ति अच्छे अवसरों को भी अपने हाथों से खो देता है। याद रखिए, मुस्कान का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपनी परेशानियों से हार मानने के बजाय उनका सामना करना सीख लिया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं, वे आप पर भरोसा करते हैं, आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यही वजह है कि सफल लोगों के चेहरे पर अक्सर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये मुस्कान दिखावे की नहीं, दिल से आने वाली होनी चाहिए। इसके लिए अपने मन को शांत रखिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दीजिए। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए जो पहले से आपके जीवन में मौजूद हैं। कृतज्ञता से भरा मन हमेशा मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता है, और जब आप हर सुबह मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिमाग भी पूरे दिन सकारात्मक दिशा में काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, मुस्कान मुफ्त होती है, लेकिन इसका असर अनमोल होता है। हो सकता है आपकी एक सच्ची मुस्कान किसी दूसरे इंसान के पूरे दिन को बेहतर बना दे। और सबसे बड़ी बात, जब आप मुस्कुराते हुए जीवन जीना सीख जाते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।
जब आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान होती है तो सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं बदलता, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके चलने का अंदाज बदल जाता है, आपकी आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगता है और लोग आपको एक मजबूत, सकारात्मक और खुश मिजाज इंसान के रूप में देखने लगते हैं। याद रखिए, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपके चेहरे की मुस्कान जिंदा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि मुस्कान सिर्फ दूसरों को अच्छा महसूस नहीं कराती, यह आपको भी अंदर से मजबूत बनाती है। इसलिए हर सुबह उठकर खुद से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने रवैये का मालिक हूं। यही सोच हर कठिन परिस्थिति में आपको टूटने नहीं देगी। हमेशा याद रखिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी या ऊंचा पद नहीं है। सबसे खूबसूरत चीज है एक आत्मविश्वास से भरी सच्ची मुस्कान। जब आपके चेहरे पर मुस्कान होती है और आपके भीतर आत्मविश्वास होता है तो बिना कुछ कहे भी आप लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। इसलिए हालात जैसे भी हों, मुस्कुराइए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद का सबसे बेहतरीन संस्करण बनने की कोशिश कभी मत छोड़िए। इस अंतिम अध्याय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुस्कान सिर्फ चेहरे का भाव नहीं, यह आपकी मानसिक शक्ति का आईना है। जब मुश्किलों में भी आप उम्मीद बनाए रखते हैं तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है, बहाने नहीं। इसीलिए हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि कृतज्ञता ही सकारात्मक सोच की शुरुआत है। जब आपका मन सकारात्मक होता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आपके फैसले बेहतर होते हैं और जब फैसले बेहतर होते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, असफलता अंत नहीं होती, वह सिर्फ यही बताती है कि आपको एक नया तरीका अपनाने की जरूरत है। इसलिए गिरिए, सीखिए, मुस्कुराइए और फिर पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह वीडियो सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो बनकर रह जाएगी या आज से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी? याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब आप सीखी हुई बातों को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं। आज से सिर्फ एक वादा कीजिए, अगले 30 दिनों तक इन 7 आदतों को बिना रुके अपनाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कुछ ही महीनों बाद आप खुद आईने में देखकर कहेंगे, मैं सच में बदल गया हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। इसे उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ऑडियो बुक्स और पावरफुल मोटिवेशन बिल्कुल आसान हिंदी में देखना चाहते हैं तो अभी PS बुकिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनते रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत दुनिया को हराने में नहीं, खुद को हर दिन बेहतर बनाने में है।